जी कह रहे हैं आपने जो श्वास के द्वारा चेतना को जागृत करने की बात बताई, अच्छा यही बात रविशंकर के कोर्स में कहा जाता है, मतलब शिव सूत्र का नाम कहीं नहीं लिया जाता, कहा जाता है ये क्रिया गुरु जी द्वारा निर्मित है। शैल जी ये तो हमारे सभी शास्त्र में है, शिव सूत्र क्यों? आत्म चेतना, आत्म सच्चिदानंद, हमारा तो स्वरूप ही सच्चिदानंद, जो चैतन्यमय, और चेतना बिना सांस के तो जागृत नहीं होते। प्राण ही नहीं है तो मनुष्य तो सब है। ये तो पूरी योग की प्रक्रिया इस सांस पे है, ध्यान की पूरी प्रक्रिया इस सांस पे है। यही है कि ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता भाव नहीं है, तो ये सब दिनारी बाबा हो चुके हैं। जो लिया इस ब्रह्मांड से, ये सारा ज्ञान ब्रह्मांड में भरा हुआ है, सारे हमारे शास्त्र तो यही बात कर रहे हैं। सब कुछ शास्त्र में है, कुछ भी नया नहीं है। ये जितने दिनारी नाच रहे हैं ये कुछ भी नया नहीं, सब दिया। हम शास्त्र को पलटे और एक ही शास्त्र पलटो, उसी में सब ज्ञान। सच कह रहे हैं संदीप जी, हम प्रयास करते हैं पर इस ध्रुव सिस्टम से में हमें फंसा कर रखा हुआ है। पुरानी पीढ़ी ने अज्ञान में जो अंधकार फैलाया था वो छटेगा, जल्दी छटेगा, बिल्कुल छटेगा। कितना भी धूर्त, कोई धूर्त हमारे सामने नहीं चल सकता, हमारे यानी आपके सामने। जब हम अपनी चेतना को जागृत करें, चेतना तलवार की तरह की, और उधार के शब्द ना दोहराएं किसी के। कोई जो नारा देता है, ये जो नेता और सिनेमा नारा दे रहे हैं, उधार के शब्द है। ज्ञान बंधा, वो आपके लिए बंधन है, आपको परतंत्र बनाता है, आपको दास बनाता है, आपको गुलाम बनाता है। गौराम जी धन्यवाद। संदीप संदीप आपको नमस्कार। मेरे जीवन में आप जैसे अकेले पहले सच्चे और ईमानदार लेखक, ईमानदार जो ईमान लाए इस्लाम पे, वो ईमानदार। मैं भी बहुत गलती करता हूँ, पर आपसे भी हमसे सीखते हैं। लेखक मिला है जो दूसरे लेखकों की पुस्तक पढ़ने को प्रेरित करते हैं। अधिकांश लोग तो अपने पुस्तक को ही बखान करते हैं, दूसरों की पुस्तक नहीं। वो कुछ भी नया नहीं लिख रहे होते हैं, सब शास्त्र में है। आनंद है हमारा शास्त्र, सचमुच आनंद है, संगीत है वो। इससे सुंदर कोई धर्म नहीं है। मानव के रूप में अगर आपने सनातन में जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, ये दोबारा मिले ना मिले, ऐसा तो कर जाओ कि ना इतिहास सही, आपकी अपनी पीढ़ियां कहे हमारे परदादा जी ने ये करके किया, ये किया अपने धर्म के, ये तो करके जाओ। हमारी परदादी ने ये किया। श्रुति जी से कह रही जैसे कहा, बोया पेड़ बबुल का तो नीम कहां से हो, योनि वर्गा कला शरीर। यही बात, योनि वर्गा कला शरीर, जो बोगे वो ही पी ले। निधि जी धन्यवाद। बस निधि जी, अद्भुत वर्णन तो क्या है, सब परमात्मा तत्व है। और मैं ज्यादातर राजनीति और भी ले आता हूँ, क्योंकि मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मुझे काफी सारे धर्म वाले लोग कई बार धमकाते हैं कि तुम धर्म पे नहीं बोल सकते। अभी कुछ देर बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम शुरू हो जाएगा गाली मुझे। मैं कहता हूँ मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, धर्म उसमें एक बहुत विशाल अंश है, इसी नाते बोलता हूँ। मैं कोई गुरुडम का दावा मेरा नहीं है, मैं हूँ भी नहीं, मैं हो भी नहीं सकता, मैं साधारण सा आदमी हूँ। तो इसलिए मैं समाजशास्त्र के नाते, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, धर्म के विद्यार्थी के नाते मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। रचना जी धन्यवाद। जो जितना अधिक देहगत होता है उतना ही अधिक देह पर आधारित निर्णय लेता है। काम क्रोध लोभ लालच सब दुर्गुण देह आधारित है, मन भी देह के पीछे भागता है। पर जिधर मन भागे ठीक उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ, यही होता है। हाँ, पर इसको साधना पड़ता है। और देह को भी हमें गाली नहीं देना है, क्योंकि जब तक, ये भी हमारे यहाँ एक उल्टा प्रचलन हुआ, जब तक हम देह को नहीं समझेंगे हम आत्मा को नहीं समझ सकते। ये जो आती जाती सांसें हैं हमारी इसी देह, इसी नासिका से आ रही। इस देह को ही एक नाम मिला, इस देह ने ही संसार देखा। तो देह जो है आत्मा और शरीर के बीच का सेतु सांस है। ये दोनों को जोड़े हुए, जब सांस चला जाता है, आत्मा आत्म तत्व तो विलीन होता है, शरीर दुर्गंध करता है। लेकिन बिना शरीर के आत्मा नहीं, और बिना आत्मा के शरीर नहीं, दोनों ही। इसलिए शरीर भी महत्वपूर्ण है। हमारे हमारे शास्त्रों ने शरीर को महत्ता दी, महत्ता दी। ये तो क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने शरीर को, जो अब्राहमिक थॉट है, उसने इस बात को कहा पाप शरीर है, कुमारी से पैदा और ढेकना ये वो। सांस आत्मा और शरीर के बीच सेतु। इसलिए हमारे चारों पुरुषार्थ में धर्म अर्थ जितनी कामनाएं वो शरीर से पूरी होती है, वो भी महत्वपूर्ण है। और मोक्ष, ये है। हम बिल्कुल शरीर को नहीं काट सकते, शरीर भी उतना ही शुद्ध है। सारी अशुद्धि मन से पैदा होती है, और मन, आपके सांसों के जरिए आप अपने मन को साध सकते हैं।
जब बुद्धि हो जाए, बोध सध जाए, यानी मन बेलगाम घोड़ा, बुद्धि लगाम। ये सारा जो है, किसी स्त्री को देख के बुरे विचार आ गए, हमारे शरीर के कारण नहीं आए, हमारे मन के कारण आए। शरीर की कोई गलती नहीं है, मन की गलती। ये मन हमें कुकर्म की ओर अग्रसर कर रहा है, शरीर नहीं। वो मन की वासनाओं की पूर्ति कर रहा है शरीर, इसलिए शरीर का दोष नहीं है, मन का। और मन को हम तभी साध सकते हैं जब अपनी सांसों को हम साधें। श्रुति जी धन्यवाद। आपके ऊपर पीत वस्त्र बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी श्रीमती जी ने आज निकाल के दिया है। धर्म पे बोलते हो टी शर्ट मत पहना करो। माया जी कह रही है हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं को रामायण पढ़ने को बोलते हैं, मैंने भी पढ़ा है, और जैसा चाहते हो वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। ये मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत माया जी, स्त्रियां तो देवी है, वो सही कह रही है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि हमारे जब माताएं गर्भवती होती हैं तो भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाओ, क्यों कहते हैं? शास्त्र पढ़ो, क्यों कहते हैं? और आजकल क्या हो रहा है, पिज्जा बर्गर चल रहा है। अभिमन्यु उदाहरण है गर्भ का, कि जो वो उसकी विकास यात्रा शुरू हो चुकी है, जो बोओगे वो काटोगे। जो ज्ञान आप माताएं ले रही हो वही पुत्र जन्म लेगा। माताएं अगर घर में गर्भवती हो और सास बहू के सीरियल देख रहे हो घर टूटने के, तो वो पुत्र वृद्धाश्रम में छोड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। वो बचपन में सुन रहा है, वो सास भी कोई बहू में, सास बहू के साथ टांग खिंचाई चल रही है, वो बच्चा सुन रहा है गर्भ में। और 7 तल हैं ब्रेन के, पश्चिम तो 3 तल तक पहुंचा केवल, सनातन ने 7 तलों तक वो पूरी यात्रा लेके आ रहा है पिछले जन्म। वो गर्भ में होश में है, गर्भ से निकलते ही वो अपनी यादाश्त पिछले जन्म का खो जाता है। गर्भ में वो बहुत चेतनामय होता है बच्चा। तो जब घर टूटने के सीरियल आप देखेंगे तो आपको तो फिर वो वृंदावन के रेलवे स्टेशन पे बुढ़ापा में छोड़ेगा छोड़ेगा। उपाय, क्योंकि आपने गर्भ में वो बीज बो दिए, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? आकृति जी करें सर क्या सदगुरु जी को फॉलो करना चाहिए? ये तो आप स्वयं को फॉलो करो ना, कृष्ण को फॉलो। कृष्ण सबसे बड़ा गुरु कृष्ण है, ये क्या नारी उनारी के पीछे आप जाते हो? भगवान कृष्ण को फॉलो करो, गीता को फॉलो करो। जब कोई गुरु ना मिले तो भगवान तो कहते हैं जगत गुरु है श्री कृष्ण। और वो कोई गुरु क्या गीता से बड़ा ज्ञान देगा? वो कृष्ण को गुरु मानो, उनका आराधना करो और गीता को, और प्रकट हो जाएंगे। क्या किसी के पीछे भागना? ये तो दिनार के पीछे भागते हैं, ये तो फ्रीमेजन सोसाइटी के लोग। तो स्टूडियो अलोन कह रहे हैं मैं संदीपन ऋषि नहीं हो सकता, वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं। अब मैंने बहुत ध्यान किया है, लेकिन ध्यान के अनुभव को शब्द नहीं दिया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि जो आपने यहाँ से, इसी पृथ्वी से अनुभूति ली है, वो यात्रा आपको आगे चलानी है। यही तो ऋषि ऋण है। तो अनुभव न अनुभवातीत होते हुए भी उसको व्यक्त करना है, ताकि दूसरा भी उस अनुभव से गुजर सके। वो एग्जैक्ट अनुभव नहीं आ पाएगा, थोड़ी प्यास तो जग जाएगी। ज्ञान को कहा गया, पद्म पुराण में है ये, कि कोई ज्ञान प्राप्त करे और मौन हो जाए तो अगला जन्म वृक्ष का होता है। सदियों पड़ा खड़ा रहता है, चाहता भी है तो कुछ व्यक्त नहीं कर पाता। ये प्रतीक ही मान लो आप। तो जो आप पाते हो यहाँ, उसे आपको देकर जाना है, ये आपको ऋषि ऋण चुका के जाना। गौतम बुद्ध की कथा आती है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बेचैन हो गए, किसको व्यक्त करें। तो 5 जो शिष्यों की खोज हुई, जो उनके साथ यात्रा पर थे पहले, और सारनाथ में दिया। वो फिर आप रख नहीं सकते, असंभव है रख पाना, असंभव। नदी जब उफान पे आ जाए तो पानी तो अपने आस पास बिखेर ही देती, वो समेट नहीं सकती, असंभव। संतोष डोगरा जी, अच्छा कश्मीर से हैं, प्रणाम टू ऑल। बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। ये हिंदुओं को मानने और मन और चेतना को जगाने, साधना के का कार्य करते हैं। आपके धर्म समर्पण को नमन। धर्म ही तो है बस, और कुछ नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रथम है धर्म, धर्म पूर्ण अर्थ, धर्म प्रमुख है, प्रबल है। मेघा जी कह रहे हैं धर्म कैसे जगेगा, मांसाहार का सेवन बहुत आयात हो रहा है, जैसे अन्न खाया जाएगा वैसा ही मन होगा, हिंसा युक्त भोजन से धर्म। बिल्कुल सही बात है, परंतु जब चेतना जागृत होगी तो मांसाहार छूट जाएगा, पहले छोड़ने की जरूरत नहीं है। चेतना जागृत होते ही
बोध अपने आप होने लगा, होश जग जाता है। बस चेतना जागृत कर लो, धीरे धीरे जीवन में शुद्धि स्वयं आने लगती है। और मैं ध्यान के लिए जो शुद्धि की प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे। मैं भी मांसाहारी था, मैंने छोड़ा। सब मैं अनुभव की बातें अपने बताऊंगा। मैं कुछ भी फालतू के जिसका अनुभूति नहीं हो वो मैं नहीं कर सकता। साधना करता हूँ तो वो अनुभूति आज बताएगा। तो चेतना जागृत होते होते जाएगी तो ये सारा आपका आसपास पूरा एक टूटने लगता है, चक्र टूटने लगता है। ये सब आज पद मंडरा रहे हैं, ये सब छूट जाए। उसके आधार पे कि हम पहले सिगरेट छोड़ दें, पहले मांग छोड़ दें, ये मन के साथ जितने उसको मन स्पंज ऐसे ऐसे जितना दबाओगे उतना वो जंप करता है। तो हमेशा जीवन उसी में उलझा रहेगा, तो पूरी जीवन बीत जाती है। छोड़ दीजिए, उसको बहने दीजिए। उसमें वो कुत्सित विचार आ रहे हैं, आने दो। बस उस विचार को देखिए, साक्षी भाव। वो विचार अपने आप लीन होगा। जहां आप दबाओगे अरे क्या गंदा विचार आ गया, वो फिर और गंदा प्रबल हो जाए। आ रहा है, आ रहा है, उसको देखना शुरू कर दो। ठीक है, आओ भाई आओ, अब तो मैं तुम्हें अतिथि बनाता हूँ, आओ। और मैं अब तुम्हें देखता हूँ, वो विलीन हो जाए। बहुत साधारण सा है इसका उपचार, और कोई उपचार नहीं। चेतन राव जी करें वर्तमान का हिंदू आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी अरे गहरे तो चेहरे के पीछे दृष्टांत की अंधी दौड़ लगाता है और रात्रि में कुंभकर्ण बनकर सो जाता है। एक बात है, हर हर महादेव। अच्छा संदीप जी, आपकी पत्नी भी आपके धर्म का मार्ग प्रशस्त करती है, अभिनंदन आपको। श्वेता जी बहुत सुंदर, स्वाभाविक है। अर्धांगिनी, उनके अर्धांगिनी शिव की जो कथा है माँ काली के साथ, सावन में मैं क्या क्या सुनाऊं। तो कैसे वो अर्धनारीश्वर बने। अर्धनारीश्वर तो हम सब हैं। अब मैं अगर पुरुष हूं तो मेरे अंदर स्त्री के गुणसूत्र जो है उससे कम रह गए हैं, जो साइंस से सिखाता है। पुरुष के गुणसूत्र बढ़ गए। कोई स्त्री है तो उसके स्त्री के गुणसूत्र बढ़ गए, पुरुष के कम रह गए। एक असंतुलन जो होता है, क्योंकि आधे गुणसूत्र माता से, आधा पिता से। तो अर्धनारीश्वर तो सब है, उसी को भगवान जागृत है। उसकी कथा बड़ी सुंदर है। तो बिना पत्नी के धर्म नहीं होता, यज्ञ नहीं होते। हर ऋषि मुनि राजा, मैक्सिमम हमारे देवता पत्नियों के साथ हैं तभी धर्म पूरा करते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, वो पत्नी की कोई विवाह नहीं करता तो बहुत बड़ा त्यागी हो गया। उसने धर्म नहीं जीता है। वो विवाह नहीं कर रहा इसीलिए वो कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि वो धर्म नहीं जानता। उसने काम को नहीं जीता है। काम के लिए वो उल्टे सीधे हरकत करता है, जिसके कारण वो कंप्रोमाइज होता है। और वो फिर आप देख रहे हो क्या क्या होता है। कोई शिव तो है नहीं कि काम जीत लिया। तो धर्म का ज्ञान हो तो आप कभी ऐसे लोगों को आदर्श बनाओगे नहीं। आपने उल्टे सीधे लोग आदर्श बना रखे हैं। आदर्श राम, राम वन गमन करते हैं, पत्नी को भी साथ ले जाते हैं। युधि पांचों पांडव वन गमन करते हैं, पत्नी को। वो कभी गाली तो नहीं लगा उनके लिए गृहस्थ जीवन पत्नी रखना। आपके मन में पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि कुछ दिनों इतना लंबा आपका सोशलाइजेशन कर दिया कि जो विवाहित नहीं वो आपके लिए चमत्कार हो गया। और विवाहित नहीं उसके लिए कितने कंप्रोमाइज करता हुआ ये चमत्कार आपको पता ही नहीं है। तो चमत्कार काले पर्दे में होते हैं। तो काम को सहज भाव से लीजिए, गृहस्थ जीवन को सहज भाव से लीजिए, तो आपको कोई भी आपकी आंखों पे पर्दा नहीं रहा। शक्तिमान जी कह रहे हैं शनि आदित्य जी और सुशील जी कब आएंगे। अभी तो पता नहीं, जब भी आएंगे। मैं जैन हूँ तंत्र के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान को तंत्र से पाया जा सकता है। मैं शक्तिमान जी एक ही जीवन है, एक ही आदमी हूँ। धीरे धीरे सब जैसे जैसे होता जाता है। अभी मुझे हिंदुओं की जागृति के लिए शिव सूत्र से मुझे, मतलब मुझे लगा कि भगवान शिव हिंदुओं को बहुत बड़ा संदेश दे के गए, कुछ सूत्र दे के गए। सनातनियों भूल गया है। क्या अमिता का नायक अम्मी। I have not even changed my WhatsApp DP, FB, and Twitter DP. I salute my flag in public event only. I can clearly see only Bhagavad Gita at Sanatani symbol. If I am wrong, आप रॉन्ग नहीं है। तो इस पे तो मैंने इंडिया स्पीच पे बहुत कुछ बोला हूँ मैं।
आप उसको देख सकते हैं। रॉन्ग कहाँ कहा रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं है। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।